समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आज वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्ष के साथ आपराधिक नियंत्रण को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिले में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण, आपराधिक घटनाएं, हत्या, चोरी, लूट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण करने एवं शहर को अपराध मुक्त बनाने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर चर्चा की। बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का दिशा निर्देश भी दिया। जिला जदयू के महासचिव शिशुपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के नेतृत्व में दलाल पदाधिकारियों एवं पूर्व पदाधिकारी गण शिक्षा के मंदिर को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। जिन कॉलेजों को संबंधन एवं बीएड कॉलेजों को विश्वविद्यालय के सीनेट, राज्य सरकार तथा एनसीईटी से वर्षों से संबंधन मिलता रहा है, उनसे एक संकाय के लिए 7 लाख एवं 2 संकाय के लिए 12 लाख, बीएड में 20 लाख रुपये नहीं देने के कारण इन लोगों ने संबंधित समिति से संबंध के लिए लायक नहीं माना। यह कहीं से सही नहीं है। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ के बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। हम लोग पहले भी इस पर आवाज उठाए थे और जब तक यह सुधार नहीं होता तब तक आवाज उठती रहेगी। इसके लिए हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भी करेंगे। महोदय को आगाह करना चाहता हूं। आप ये देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने ये तोहफा भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की जनता को दिया था और आज इस शिक्षा के मंदिर को साजिश के तहत लाल और इनके अधीनस्थ, चाहे संजय झा कॉलेज इंस्पेक्टर हो या पूर्व पदाधिकारी हो, कई पदाधिकारी दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को बंद करने के कगार पर ले जा रहे हैं। सिंडिकेट के बैठक का जो निर्णय हुआ है, अगर उसका अक्षरशः पालन इन लोगों ने नहीं किया तो अंगीभूत जितने भी एफिलेटेड महाविद्यालय के प्रबंध समिति हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, सब एकजुट होकर जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बलवा टोला निवासी आर्मी जवान रमन कुमार मिश्रा के घर अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी कर ली। आर्मी जवान के ससुर उमाकांत ठाकुर ने बताया कि हमारा जमाई असम में आर्मी में नौकरी करता है और घर पर कोई नहीं रहता है। मैं अपना मोटरसाइकिल घर के बरामदे पर लगाकर पास ही स्थित अपने घर चला गया था। सुबह जब आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। की सूचना फोन से हमने अपनी बेटी को दी। बेटी ने बताया कि घर से करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात चोरों ने चोरी कर लिए हैं। सूचना मिलने पर मधुसूदनपुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तो रात में चोरी हो गया। रात में ताला, सवेरे जब आए देखते हैं ताला टूटा हुआ है। अच्छा, किनका घर है ये? ये हमारे दामाद का घर है। अच्छा, डिफेंस में है। अच्छा, जेसीओ में। अच्छा, तो पता चला, वहाँ से बच्ची से पूछे तो पता चला 3-4 लाख रुपया का जेवर था, कपड़ा लता था। अच्छा, सब अच्छा जो नया नया कपड़ा था वो सब निकाल लिया, जेवरदार ले लिया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमराएं के समीप सुल्तानगंज में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एजेंट के साथ बाइक सवार बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट करने के दौरान गोली चलने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार की रात सुल्तानगंज देवघर रोड पर कमराएं के समीप की बताई जा रही है। हालांकि विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा गोली लगने तथा लूटपाट की घटना से इनकार किया गया। डीएसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे उठाकर रेफरल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात थाने पर मिले फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक व एक अन्य कलेक्शन एजेंट ने बताया कि जानकारी के अनुसार कलेक्शन एजेंट अमित कुमार लोन के किस्त की लगभग 40,000 रुपए की वसूली कर देर शाम बाइक से सुल्तानगंज आ रहे थे। यहाँ रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनका पीछा किया। घटनास्थल के समीप बदमाशों ने उसे रोका और उसके बाइक की चाबी और उसका मोबाइल छीन लिया। कलेक्शन के पैसे की लूट करने क्रम में घटनास्थल के समीप से गुजर रहे युवक ने कलेक्शन एजेंट को बचाने के लिए उसके पास गया, जहाँ अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। कलेक्शन एजेंट के पैसे को लूटे बगैर अज्ञात अपराधी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे अंचल पुलिस निरीक्षक रतनलाल ठाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आ रही है। मृतक युवक की पहचान सीतारामपुर निवासी उमेश मांझी के 22 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता के द्वारा बताया गया कि सुमन कुमार 8 बजे मजदूरी करने घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं आया, जिसके बाद उसकी खोजबीन की जा रही थी। सुबह मोबाइल पर आए फोटो देखकर परिवार वाले स्थानीय थाना सुल्तानगंज पहुंचे तथा शव की पहचान सुमन कुमार के रूप में की। मीटिंग करने के लिए वो गए थे अपने टाइम से, लेकिन वो आ जाते हैं शाम में 6 बजे तक लौट के। 3 बजे तक उनसे बात हुआ था जी। उसके बाद 3 बजे के बाद उससे कांटेक्ट खत्म हो गया। ठीक, शाम में 6 बजे तक सारे स्टाफ में वो आ गया, वो नहीं आया तो फिर हम लोग उसको खोजने के लिए निकले। ठीक, सब जगह 11 बजे रात तक खोजे हैं उसको हम लोग। अच्छा, उसके बाद वहाँ से जब नहीं कुछ पता चला तो हम लोग सोचे कि थाना में आके रिपोर्ट करेंगे। तो थाना में आके यहाँ देखे तो इसका गाड़ी पड़ा हुआ था। 8 बजे घर से काम करने के लिए। अच्छा, कहाँ निकला था? काम करने के उद्देश्य से निकले थे सर। बोले चाय पी के बोला कि काम करने जाएंगे। कल कब निकला था? सुबह।
अपना सुबह हमको मोबाइल पे फोटो मिला तो हम बोला कि लावारिस पड़ा हुआ है तो हम आए थाना आए। जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में डायन के आरोप में दबंगों द्वारा जबरन घर घुसकर एक महिला, उसके पुत्र, पुत्री और नतनी के साथ मारपीट व पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। इस संबंध में पीड़िता द्वारा थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया है। पीड़िता ने अपने आवेदन में गाँव के भूदेव तांती की पत्नी शकुंतला देवी ने गाँव के ही रहने वाले एक दबंग परिवार की 2 महिला समेत 5 लोगों को डायन का आरोप लगाते हुए उनके बेटा ध्रुव कुमार, गौतम तांती, विवाहित बेटी पिंकी देवी और नतनी के साथ लाठी, डंडे, ईंट और लोहे की रड से जान मारने की नियत से मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसके पुत्र वधू के सिर पर पिस्तौल के बट से हमला कर सिर भी फोड़ दिया। वहीं उसके पास मौजूद 15,000 रुपए भी जबरन छीन लिए और सभी फरार हो गए। मारपीट में घायलों का नाथनगर रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़ित महिला ने गाँव के ही बैजू तांती, प्राण तांती, पुरुषोत्तम तांती, अलीगंज निवासी बैजू तांती के दामाद अभिषेक तांती सहित 2 महिलाओं को नामजद आरोपित बनाया है। वहीं मारपीट की घटना में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। हालांकि घटना की बाबत जानकारी के लिए मधुसूदनपुर थाने से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। भाई गया छोड़वाने के लिए, उसका भी माथा फोड़ दिया, भाई का भी फोड़ दिया, उसका भाई छोटा भला भाई है उसका भी, दोनों का माथा फोड़ दिया। पुलिस को लेकर के साथ साथ घर घुस गया, पूरा लूट छितिर-बतिर घर कर दिया मेरा। कुछ समझ में हमको ना कि क्या हो रहा था। हम लोग को ये सब का मालूम नहीं था कि वो लोग इतना तक करेगा। क्या कहे, चाचा है बैजू तांती और कौन था, पुरुषोत्तम तांती, परान तांती, पूजा, पूनम, अभिषेक जो है इसका दामाद, वो भी भीड़ गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पाठशास्त्र की परीक्षा समय पर कराने को लेकर आज छात्रों का एक गुट विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर परीक्षा नियंत्रक से मिला। वहीं समय पर परीक्षा कराने की मांग की, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विचार करने की बात कही। 2 दिन पहले ही छात्र के गुट के द्वारा परीक्षा बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया था, जिसकी घोषणा होते ही आज दूसरा गुट परीक्षा समय पर कराने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा और अपना मांग पत्र परीक्षा नियंत्रक को दिया। वही विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों गुटों के बीच में अब क्या फैसला लेता है, देखने वाली बात है। पार्ट 3 के छात्र हैं DMBU के, हमारा यही मांग है कि जो परीक्षा का डेट 19 तारीख से दिया गया था उसको 19 तारीख से ले लिया जाए, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है और लेट होगा तो न बीएड का, न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ना ही हम पीजी के लिए भर सकते हैं। तो हमको और नहीं फंसाया जाए, क्योंकि उसके बाद मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, तो हमारा कब होगा परीक्षा। जो डेट दिया गया है उस डेट में लेकर के हम लोग को जो है फ्री किया जाए। गुरुवार को भगवान पुस्तकालय में अंग जनगण, अंग प्रदेश और अंग मदद फाउंडेशन भागलपुर सहित अनेक संगठनों ने अंगिका और हिंदी के 75 पुस्तकों के सर्जन और कवि, गीतकार, कथाकार डॉक्टर अमरेंद्र के 75वें जन्मदिन पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अभिनंदन समारोह में शहर के जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि, कवियत्री के साथ साथ गणमान्य लोगों ने उनका अभिनंदन फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर किया। वहीं इस मौके पर बहुभाषी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में डॉक्टर मृदुला शुक्ला, डॉक्टर रतन मंडल, प्रसून लता, डॉक्टर मनोज मीत, अनिरुद्ध विमल और वंदना झा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। 77 किताबें हैं हमारी और अंगिका हिंदी वो उर्दू में भी है, लेकिन बात है कि अंगिका और हिंदी वो प्रबंध काव्य जितने भी हमने रचे हैं, चाहे वो खंड काव्य हो, महाकाव्य हो या फिर गीति काव्य हो, नाट्य काव्य हो, उन तमाम बातों पर अभी हमारे चंद्रकांत राय जी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं और क्यों मैंने ये सारी बातें की। सरस्वती संस्कार केंद्र आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन गुरुवार को हो गया। भारतीय शिक्षा समिति एवं सुश्री शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगा कोठी भागलपुर के प्रांगण में चल रहे सरस्वती संस्कार केंद्र आचार्य प्रशिक्षण वर्ग समापन सत्र का प्रारंभ भागलपुर विभाग के विभाग प्रचारक विजेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, प्रकल्प प्रमुख किशोरी पंडित, सेवा कार्य प्रमुख गंगा चौधरी एवं सह प्रमुख परमेश्वर कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विजेंद्र कुमार ने कहा कि हमने जो 3 दिनों तक इस प्रशिक्षण वर्ग में सीखा है उसे अपने गाँव मोहल्ले में जाकर अपने संस्कार केंद्रों में बच्चों को तराश कर शिवाजी, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष तैयार करना है।